नमस्कार। आप सभी के लिए नेट 2024 कक्षा 8 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आप 50 प्रश्न के उत्तर सही सही पा रहे हैं और अपना आकलन कर सकेंगे। अगर मेरा वीडियो एक टीचर देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि ये बच्चों तक पहुँचा दिया जाए। अगर बच्चे देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अपना आकलन कर लेंगे। अगर अभिभावक देख रहे हैं तो भी अपने बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचा दें ताकि ये नेट के एग्ज़ाम में कितना कर सके हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 1 से 3 तक के उत्तर दीजिए। इसमें है, मनुष्य को चाहिए कि संतुलित रहकर अति के मार्ग को त्याग दे और मध्यम मार्ग को अपनाए। अपने सामर्थ्य की पहचान कर उसकी सीमा के अंदर जीवन बिताना एक कठिन कला है। कभी कभी मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपना मूल्यांकन गलत कर बैठता है। इससे वह उन कार्यों में हाथ लगा बैठता है जो उसकी शक्ति से बाहर होता है। इसलिए कहा गया है कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। सभी के लिए यही मार्ग अनुकरणीय है। इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, क्या होगा? तो देखिए, अति का मार्ग, दिखावटी जीवन, सामर्थ्य से अधिक कार्य, सामर्थ्य के अनुरूप कार्य। तो इसका सही उत्तर होगा सामर्थ्य के अनुरूप कार्य। अगला प्रश्न है, मनुष्य अहंकार के कारण। मनुष्य अहंकार के कारण क्या हो जाता है? अपने को महत्वहीन समझता है, अपना मूल्यांकन गलत कर बैठता है, सभी को महत्व देता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपना मूल्यांकन गलत कर बैठता है। बी ऑप्शन नंबर सही है। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, मतलब साल जितनी लंबी है उतना ही पैर फैलाइए। तो इसका अर्थ है सामर्थ्य के अनुसार कार्य न करना, व्यर्थ का दिखावा करना, सामर्थ्य के अनुरूप कार्य करना, आय से अधिक कार्य करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना। अगला प्रश्न है, बीच बीच में उठकर टहल लेना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द है बीच बीच में, तो ये आपका सही उत्तर है अव्यय। क्या है? अव्यय। अगला प्रश्न है, दिनेश घर जाता है। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, साफ साफ दिख रहा है इसमें दिनेश नाम दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित दोहे की भाषा या बोली है, ओछे बड़े न हो सके लगो सतर हौ गौन धीरज होई न नय कहू फारी निहारे नैन। देखिए, ये बिहारी जी का दोहा है और इसका जो भाषा है ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, संभव शब्द में अ उपसर्ग लगाने के बाद बनने वाले नए शब्द का अर्थ। नया शब्द बनेगा असंभव। असंभव का अर्थ होता है संभव नहीं। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें चारु चंद्र, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। अगला प्रश्न है, हिम और आलय शब्द की संधि से बनने वाला शब्द है, तो इससे बनने वाला शब्द है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्य खंड की विधा है। जब लोग उसकी माँ को श्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा, बोला काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो?
मैं इसे न ले जाने दूंगा। देखिए ये कहानी है, किताब से ही है। 10 प्रश्न हिंदी से थे, अगला 10 प्रश्न गणित से है। अगला 10 प्रश्न गणित से होगा, ऐसे 10-10 करके यार 20 ऐसे है। भिन्न 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम 4/4 7 का 7/4 हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब आपस में गुणा करते हैं उसका मान 1 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। करे वह छोटी से छोटी प्राथमिक संख्या जिसे 15,600 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ये इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी 25 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगी। एक बाग में आम के 2616 पेड़ हैं, उतने ही पत्ती में उतने ही पेड़ है जितने की बाग की पत्तियां हैं। कुल कितनी पत्तियां हैं, तो देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 54 आएगा। -1 बराबर 2, तो a की पावर 3 -1 की पावर 3 का मान क्या होगा, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 14। ऑप्शन नंबर बी सही है। 301 के पावर 3 का मान कितना होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है 16, p + q बराबर 9 और pq बराबर 18, तो इसका मान निकालना है। तो मान निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इसको इस +b² पर ले जाएंगे तो लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, p बराबर 6 और q बराबर 3। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ये इसका घनमूल निकाल लेंगे तो इसका घनमूल आएगा 25। इसका घनमूल क्या आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 900 रुपया है, तो 3 मेज और 6 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो ये एकदम इजी है। तो एक का मेज का 3 गुना है 3 मेज और 2 कुर्सी का 3 गुना है 6 कुर्सी। ठीक है, तो 3 गुना कर दें तो इसका सही उत्तर आएगा 2700। ऑप्शन नंबर डी। एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर होती हैं। एक ही रेखा पर लंब रेखा हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। दिए गए चित्र में 2 समांतर रेखाएं L और M हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा T 2 बिंदुओं पर काटती है। यदि कोण 1 बराबर 30 अंश हो तो कोण 3 और कोण 5 का योग कितना होगा। चित्रानुसार देखिए, कोण 1 में 30 अंश दिया हुआ है, तो कोण 3 भी क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण 30 अंश होगा, और सीधे कोण 5 भी क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो इसका योग पूछा हुआ है, आपको योग पूछा हुआ, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका योग आएगा 30 और 30 मिलाकर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ असम। असम की राजधानी का है, तो असम की राजधानी ऑप्शन नंबर डी सही है, दिसपुर। अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी, द राइट चॉइस। देखिए एक कहानी है द राइट चॉइस, ठीक है। तो इसमें कहानी आप पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। फिर भी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी क्यों सही है आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी में मुकेश के रूम का लाइट ख़राब हो गया होता है, वो अपने माँ राकेश से कहती है कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, और इलेक्ट्रिशियन से बनाने से पहले ही मुकेश खुद जानकार होता है, और मुकेश क्या करता है, लैंप को रिपेयर कर देता है। जब वो 10वीं पास कर लेता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखता हुए उन्होंने क्या किया, टेक्निकल कोर्स ज्वाइन किया। तो ऑप्शन नंबर पहले क्या हुआ कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाना होता है, दूसरा खुद मुकेश रिपेयर कर देता है लैंप को, और आखिरी में अपने इच्छा से क्या कर लेता है, राइट चॉइस करता है। चैप्टर का नाम है टेक्नीशियन का कोर्स करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नियर।
द पाकिस्तानी टैंक वेयर अप्रोचिंग। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नियर नियरर। ठीक है, अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। देखिए अष्टमी दिया हुआ है, बिहू दिया है, फेस्टिवल। देखिए अष्टमी और बिहू नाम है तो साफ साफ कारण ही नहीं, इस जो आप देखते ही है ये हेल्पिंग वर्ब में, तो फेस्टिवल आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वेन काबुली वाला लुक्ड एट मिनी सी रन टू हर फादर विकास। कह रहा है कि काबुली वालों को देखते ही जो मिनी थी वह अपने पापा की तरफ क्यों दौड़ी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। उसने सुना था कि काबुली वाला बच्चों को क्या करता है, किडनैप करता है, चोरी करता है, तो वह डरी हुई थी। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्टली पंचुएट सेंटेंस। देखिए इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक में आपका विल यू हेल्प मी। अब बाकी में क्या है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है, और स्टार्ट में सी वाले में स्मॉल से स्टार्ट किया है, और डी वाले में डबल कैपिटल कर दिया है विल और यू के साथ। अगला प्रश्न है इन द पोयम अंदर चेंज वाई डज द पोएट विश फॉर अनदर चांस। तो इस कहानी में यही है कि जो पोएट होता है अनदर चांस लेता है, और इसमें जो 27 का सही उत्तर है वह उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए है कि अगर हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिले तो वो फेलर न बनकर क्या करता है, विनिंग चांस लेना चाहता है। ठीक है, ये कहानी है चैप्टर से। इफ़ यू राइट ए लेटर द ऑफ कंप्लेंट ऑफ योर टीचर हाउ विल यू साइन ऑफ योर लेटर। जैसे आप साइन आप कर रहा है तो मतलब जब आप लेटर के एंडिंग करते हैं कंप्लेंट के मामले में तो आप एंड में क्या लिखते हैं, तो योर। ऑप्शन नंबर बी सही है, योर सिंसियरली। अगला प्रश्न है विच इंटरजेक्शन कैन बी एडेड टू द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए यहाँ पे वी ओन द मैच, मैच जीत रहे हैं तो ओ नहीं करेंगे, हेलो नहीं करेंगे, एलास मतलब दुखी वाले टाइम पे होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यही हुर्री, हुर्रे आप करेंगे। अगला प्रश्न है वाई डज द काबुली वाला शॉक टू सी मिनी। देखिए इस चैप्टर से दो प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है, काबुली वाला काफ़ी समय बाद आता है और मिनी को देखता है, और मिनी क्या होती है, काफ़ी बड़ी हो गई होती है, सुंदर एक महिला का रूप ले ली होती है, तो वो उसे देख के शॉक हो जाता है, काफ़ी लंबे समय बाद मिलता है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है विक्रम। ठीक है, धूप में बाहर निकलने पर धूपी चश्मे काले हो जाते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर एक सही है, कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर है यौगिक। मिश्र धातु शुद्ध धातु की तुलना में कठोर होती है, इसका उपयोग किया जाता है, तो उपयुक्त तो सभी है क्योंकि पहिया भी बनाया जाता है, आभूषण भी बनाया जाता है, जंगरोधक इस्पात भी बनाए जाते हैं। घाव को ठीक होने में किस ऊतक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियम। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, नर तथा मादा जननांग की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में दाढ़ी में मूंछों का आना किस हार्मोन के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर है बी टेस्टोस्टेरॉन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है देहरादून में स्थित है। पानी से भरे गिलास में पेंसिल डालने पर पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, इसके कारण है कि पेंसिल से टकराकर प्रकाश किरण जब वायु में प्रवेश करती है, तो बी नंबर सही है,
पानी के पृष्ठ से मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, एक चालक तार के सिरों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर है लगाने पर उसमें 2 एम्पीयर की धारा बहती है तो तार का प्रतिरोध होगा, तो इसका प्रतिरोध 3 ओम होगा, V/I। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों द्वारा कब्जा कर लिए जाने पे भारत का क्या प्रभाव हुआ। देखिए इसमें क्या हुआ कि संचार खत्म हो गया, आना जाना दिक्कत होने लगी, तो सीधे सीधे भी आ जाए कि यूरोप से भारत का व्यापार होता था। तो कहीं न कहीं दोनों ऑप्शन नंबर सी सही है। एक तो संचार माध्यम खत्म हो गया, दूसरा क्या हो गया, व्यापार में दिक्कतें हुई। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई। तो देखिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें सुमेलित है, तो इसमें ज्योतिबा फूले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया था, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। समाज में प्रचलित किस सामाजिक कुरीतियों के अंतर्गत पति के शव के साथ पत्नी को जीवित जला दिया जाता है, तो ये प्रथा था सती प्रथा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराना किस संस्था की जिम्मेदारी होती है, तो ये होती है निर्वाचन आयोग की, ऑप्शन नंबर बी सही है। नीति विदेश नीति हमारी विदेश नीति के आधार पर पंचशील सिद्धांत किसने दिया, तो पंचशील सिद्धांत दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, सुमेलित है, तो देखिए पेय पदार्थ तो है नहीं, गेहूँ बागाती कपास नहीं है, खाद्यान्न चाय नहीं है, नकदी फसल गन्ना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में मानव निर्मित संसाधन है, तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, घर है, घर को मनुष्य ने बनाया है, जल खनिज पदार्थ मृदा को नहीं बनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन घाटी, तो भारत की सिलिकॉन घाटी क्या है, बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, यातायात के साधनों में सम्मिलित किया जाता है, तो स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, इस तरह से चारों ऑप्शन सही है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र साथियों तक वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।